नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालते हैं तो यहां पर कुछ हरे निशान के साथ हो रहा है कारोबार। 40-41 अंकों की मजबूती वहां है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा लड़खड़ाया है, 52-53 अंकों की कमजोरी वहां पर है और नैस्डैक फ्यूचर्स में 13-14 अंक की कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। लेकिन जब हम बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालते हैं तो अच्छी खासी मजबूत चाल दिखाई दे रही है। निके इस समय 200 अंक मजबूत है और बाकी जितने मार्केट्स भी धीरे धीरे करके एशियन स्पेस में खुल रहे हैं मजबूती के साथ हरे निशान में ही खुलते नजर आ रहे हैं। मिला जुला सा मिक्स बैग प्रदर्शन हमने कमोडिटी स्पेस में देखा है, जहां कच्चा तेल 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन सोना चांदी अभी भी दायरे में कर रहे हैं कारोबार। चांदी वही 1.5 महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और बेस मेटल्स में भी रहा है मिला जुला प्रदर्शन। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र और आज किन अपडेट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर तैयारी के साथ नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग। अच्छी खबर तो फिलहाल अमेरिकी बाजारों से आ रही है। पिछला हफ्ता तो पिटा हुआ था, कल क्लोजिंग अच्छी दी है। ऐसा क्या हो गया? क्या ये पूरी गिरने के बाद एक रुकते हुए देखा है या फिर वाकई में कोई ऐसा डेटा रहा जिसने सपोर्ट किया? क्या हुआ है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद कल डाउ पॉजिटिव में बंद होता हुआ दिखा। जो डेट सीलिंग की बात थी उसमें अब प्रोग्रेशन दिख रहा है। Correct. वो प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी और इसी के चलते जो मीटिंग्स है उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। जितने भी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग्स हो रही है बड़े लीडर्स की, उस पर अब बाजार की नज़र है। लेकिन कमजोरी के साथ थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, आखिरी में हमने देखा कि तीनों के तीनों इंडेसिस, जो बड़े इंडेसिस है, वो हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ देखे तो करीबन 50 पॉइंट की तेजी वहां पे दिखी। कल S&P 500 12 पॉइंट और नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस की तरफ था, करीबन 80 से 100 पॉइंट की तेजी वहां पर भी नजर आ रही थी। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, जो कर्ज की सीमा है उससे जुड़ी बातचीत में अब प्रोग्रेस दिख रहा है, जिससे मार्केट को कल सहारा मिला था और आगे चलकर भी यही बात हो रही है कि जो सीमा इसे बढ़ाई जा सकती है। जो फेडरल बजट में उधर फेडरल बजट में इसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स है, अब वो जो मीटिंग्स कांग्रेस लीडर्स और प्रेसिडेंट के बीच चल रही है उन पर नज़र बनाए हुए, जिसके चलते आगे के जो भी जो जून तक का महीना है वहाँ पर इससे जुड़े अपडेट्स आते रहेंगे और इसी पर बाजार का फोकस भी रहने वाला है। बैंक्स की बात करें तो हमने देखा कि काफ़ी दबाव में रहे पिछले कुछ टाइम से बैंक्स, लेकिन यहाँ पे एक रिबाउंड आते दिखा कल के ट्रेडिंग सेशन में और एक अच्छी रिकवरी बैंक्स में भी नजर आई थी। क्योंकि खबरें यही निकल के आ रही है कि जो 2 बड़े फेड के ऑफिशियल्स उन्होंने सिग्नल दिया है कि जो रेट हाइक है वहाँ पे पॉज लग सकता है, लेकिन अभी भी एक फेड मेंबर ने कहा है कि इन्फ्लेशन पूरी तरह से काबू में नहीं आया है। तो एक यहाँ से दोनों की तरफ सिचुएशन है, या तो पॉज आता है लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी 5% के आसपास है, 2% के टारगेट पे नहीं आते हुए दिखा है। तो हालांकि इससे एक रिबाउंड तो दिखाता बैंक्स में। साथ ही साथ कल नैस्डैक में हमने देखा कि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखा था, क्योंकि सपोर्ट बड़े स्टॉक से मिलता हुआ दिखा। मेटा की बात करें तो 2% की तेजी यहाँ पे नजर आई थी, क्योंकि जो वहाँ की एक ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया था, तो पॉजिटिव न्यूज़ थी मेटा के लिए। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट में भी कल तेजी दिखी थी, क्योंकि यूरोपियन संघ ने कंपनी के जो 6,900 करोड़ के एक्विजिशन को अप्रूवल दे दी थी, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ कल नजर आया था। लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है नतीजों के लिहाज से देखेंगे तो होम डेपो के आज नतीजे आने वाले, कल टारगेट के नतीजे आते दिखेंगे, साथ ही साथ परसों वॉलमार्ट के नतीजे दिखेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यूएस में भी भरपूर रहने वाला है। साथ ही साथ मैक्रो के लिहाज से यूएस में आज रिटेल सेल्स का डेटा आते दिखेगा अप्रैल के महीने का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो फेड की पॉलिसी अगले महीने उसके लिए। यूरोप की बात करें तो वहाँ पे आपको Q1 का आज जीडीपी डेटा भी आते हुए नजर आता है। हालांकि कल यूरोप के बाजार हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी कमजोरी को सहारा मिला था, 102 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। यूएस की 10 साल की यील्ड भी देखें तो 3.494% के आसपास नजर आ रही है। कमोडिटी में मिला जुला एक्शन रहा कल के दिन। कच्चे तेल में लगातार 3 दिनों की गिरावट पर अब ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। बीते सत्र में बात करें तो करीबन $75 के पार दिखा कच्चा तेल जाते हुए। बेस मेटल में मिला जुला कारोबार हुआ था। सोना चांदी, जैसे कि आप बता रहे थे, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कॉफी, चीनी और कॉटन की भी बात करें तो हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो काफी मिला जुला प्रदर्शन था कमोडिटी में। इक्विटीज में डेट सीलिंग
की जितनी भी बातचीत होती है उस पर बाजार की नजर रहने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहाँ भी रिजल्ट्स पे और मैक्रो के लिहाज से आज काफ़ी सारे डेटा है जो फेड की पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आज आने वाले हैं। तो यूरोप यूएस के डेटा तो दिखेंगे ही, चीन के बहुत महत्वपूर्ण यहाँ आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, पर्टिकुलरली कमोडिटी मार्केट, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार यानी कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो अच्छी बात यह रही कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो बिल्कुल पैर जमाए हुए हैं। 1685 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकला है। एफएनओ में तगड़ी खरीद दिखी और कुछ समय बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी हल्की फुल्की सही लेकिन खरीदारी दिखी है। 191 करोड़ की खरीद का आंकड़ा निकल कर आया है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं वो ठीक ठाक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आज प्रदर्शन भी इंटरनेशनल मार्केट से ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। तो इन सब के बीच हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं, आज ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जबरदस्त प्रदर्शन हमारे मार्केट्स ने दिखाया है, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड लेवल को छूकर ऑलमोस्ट आया है। तो सर आज क्या लगता है, आज हम उसी ट्रेजेक्टरी में आगे चलेंगे क्योंकि कोई ऐसे खराब इंटरनेशनल क्यूज हैं नहीं, डाउ नैस्डैक भी अपनी वापसी की कुछ तैयारी यहाँ कर रहे हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं सर, क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत ठीक है, हरे निशान में बंद हुए अमेरिकी बाजार। हालांकि जितनी तेजी की उम्मीद भारतीय बाजारों को कल बंद होते हुए लगभग डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, उसके मुकाबले में थोड़े कम ही मजबूत बंद हुए। ऐसा ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा जोश वाला नहीं था, इन्फ्लेशन से रिकवरी जरूर हुई, तो थोड़ी सुस्ती वाले और सीमित दायरे वाला ट्रेड है अमेरिकी बाजारों में। 5 दिन गिरने के बावजूद भी जिस तरह की मजबूत रिकवरी चाहिए तो वैसी मिली नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए इतना काफी है कि अमेरिकी बाजार हरे निशान में दिखे, उससे भी हम अपना काम चला लेंगे। हमारे यहाँ मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और साथ ही अगर आप देखें तो कल जिस तरह से बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंचा है, 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, निफ्टी भी 18,400 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है, तो संकेत तो हमारे अपने बेहतर है। खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों आते दिख रहे हैं एफआई की तरफ से, तो ये सारे संकेतों के बीच में थोड़ी और मजबूती हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट रेंज को धीमे धीमे हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए वो है 18,285 से लेकर 18,315, ये 30 पॉइंट की रेंज जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 18,475 से 18,550 की रेंज है जहाँ पर आपको बाजार जाते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल हमें मिली है, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है 43,675 से लेकर 43,800, ये 125 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी पर जो सपोर्ट का काम करेगा। पूरी संभावना इस बात की है नया कि आप और हम सुबह जब 9 बजे शो करेंगे 9:15 बजे खुलते ही बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाएगा, 44,152 का लेवल बनते आपको नया हाई बनते हुए नजर आएगा और आज उसकी संभावना दिख भी रही। ऐसे में ऊपर के लेवल फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते क्योंकि लाइफ टाइम हाई के बाद ब्लू स्काई टेरिटरी में बाजार चले जाता है, लेकिन जो आगे हल्की फुल्की रुकावट की रेंज बनेगी वो 44,500 के आसपास बनेगी। तो मैं अंदाज से आपको 44,400 44,500 के लेवल बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ दे रहा हूँ। तो ये लेवल से जिन पर आपको नजर रखनी है, लेकिन हाँ एक चीज पक्की है कि आज बैंक निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी में बाजार के लिए पूरा आखिरी आधे घंटे में कल बन सकता था, थोड़े से मार्जिन से रह गया, लेकिन आज पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाए। बिल्कुल सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे आज पूरी जो रणनीति है उसको प्ले आउट करना है। तो क्लियरली यहाँ पर मजबूती का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल यहाँ बरकरार है, तो कोई इफ एंड बट वहां पर नहीं है। निफ्टी में 18,285 से 315 या सहारा देने वाली बैंड होगी, ऊपर रेजिस्टेंस 18,550 यानी कि वहां तक की स्ट्रेंथ निफ्टी में दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी इसके लिए अपसाइड के लिए ना सिर्फ रिकॉर्ड हाई लेवल्स बल्कि खुला नीला आकाश बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट रेंज सर ने थोड़ी नीचे की दी है 43,675 से 800 के पास, लेकिन ऊपर आप देखिए तो 44,400 से 500 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो एक बार 44,152 के पार का यहाँ रिकॉर्ड हाई लेवल छू लेता है, क्लियर कर लेता है जैसा कि सर कह रहे थे, उसके बाद यहाँ पर स्काई इज द लिमिट और अच्छी स्ट्रेंथ बनती दिखेगी। लेकिन एक्शन में बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं, बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं, क्योंकि मार्च तिमाही के नंबर्स अभी भी आने जारी हैं। तो पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, सबसे पहले तो कौन कौन से कल नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं, जरा उसका विश्लेषण रख दीजिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
एफएनओ के 4 नंबर्स आए हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि बड़े मार्केट मूवर्स होंगे, क्योंकि ऐसे कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ नंबर्स नहीं आए, ना ही कोई ज़्यादा खराब आए हैं। तो सबसे पहले पीवीआर आयनॉक्स यहाँ पे वैसे ही कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि मर्जर हुआ था तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है नंबर्स पे देखने मिला है। आय में ज़रूर दुगनी हुई आय, 553 करोड़ से बढ़ के 1165 करोड़ के आसपास आई है, लेकिन एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 27 करोड़ के आसपास का एबिटा कंपनी ने किया है, लेकिन घाटा कंपनी ने किया है 285.7 करोड़ के आसपास का। और कंपनी ने कहा है कि FY24 में कंपनी करीब करीब 150 से 175 स्क्रीन खोलने वाली है। हालांकि कंपनी अगले 6 महीने में जो 50 स्क्रीन है सिनेमा स्क्रीन उनको बंद करने की भी योजना बना रही है और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे NCD के जरिए 100 करोड़ जुटाएंगे। ये बर्जर पेंट्स, आपको याद होगा बाकी पेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन बर्जर पेंट्स ने थोड़ा डिसपॉइंट किया है। आय 12% बढ़ी है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 15.9% से गिर के 15% पे आए हैं। 16% का अनुमान था। मुनाफे में 15% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो है 11.1% पे रही है, 13 से 14% का अनुमान था। एस्ट्रल लिमिटेड ये अनुमान से अच्छे हैं, आय में 5.5% की बढ़ोतरी, मार्जिन्स अच्छे आए हैं, करीब 5% के आसपास मार्जिन बढ़ के आए हैं। 16.9% का अनुमान था, 20.5% पे आए हैं। मुनाफे में 4% की बढ़ोतरी हुई है और ₹2.25 का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल मिला जुला परफॉर्मेंस थोड़ा बिलो एस्टिमेट ही है वैसे तो। आय 29.5% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स 9% से गिर के 7.4%, 8% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 15% गिरा है। ₹6 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कैश में कुछ नतीजे हैं, जिसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस घाटे से मुनाफे में आई है। यहाँ पे कंपनी का NI 43% बढ़ा है, मुनाफा 39 करोड़ पे आया है। NPS में अच्छा खासा सुधार है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखिए 7.8%, साल 10 अगर आप देखेंगे 10.4% पे आया है। वेस्टुबियस इंडिया परफॉर्मेंस अच्छा है, आय 7.5% बढ़ी है, मार्जिन 10.8% से बढ़ के 14.9%, मुनाफा 79% बढ़ा है, 24% से बढ़ के 43 करोड़। PCBL अच्छा परफॉर्मेंस है, आय 12.5% बढ़ी है, मार्जिन 11% से बढ़ के 13.4%, मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी। और आखिरी में उत्तम शुगर अच्छा परफॉर्मेंस है, आय 7.5% बढ़ी है, मार्जिन देखिए 19.7% से बढ़ के 21.2%, मुनाफे में 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। ₹2.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, तो इसके चलते बाकी शुगर कंपनीज जो है उनको भी अपने रडार पे रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और इनसे जुड़े जो सेक्टर की कंपनियां हैं उन पर आज हम नजर रखने वाले। लेकिन वरुण, आज नंबर्स कौन से आएंगे और खबरों के दम पर भी तो एक्शन होगा? डेफिनेटली हो गई। आज नतीजे अच्छे खासे हैं। अच्छा। निफ्टी में भारतीय एयरटेल है, इसके अलावा एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो ग्रैन्यूल्स, IOC, जिंदल स्टील एंड पावर, LIC हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबेरॉय रियल्टी, मेट्रोपोलिस, ये तमाम कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी और कैश की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। ओबेरॉय रियल्टी बोर्ड बैठक में नतीजे के साथ साथ डिविडेंड के साथ इक्विटी और अन्य माध्यम से फंड जुटाने पर विचार करने वाली है। इंडियन यूम पाइप्स बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ इक्विटी शेयर जारी करने का और फंड जुटाने पर विचार करेंगी, ये कंपनी भी। वेल्सपन इंडिया बायबैक आज खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्कियन केमिकल जो लॉक इन पीरियड है प्रमोटर और प्री IPO का, वो आज खत्म होने वाला है, तो इसके चलते यहाँ एक्शन होगा। प्राइस बैंड में बदलाव है, डेटामेटिक्स ग्लोबल 20% से 10%। एक्स डेट है HDFC इंटरम डिविडेंड ₹44, HDFC बैंक फाइनल डिविडेंड ₹19 का, तो दोनों ही में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। ग्लोबल तो आपको पता ही है, यूरोप में Q1 GDP का डेटा आने वाला है, US का रिटेल सेल्स और साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आएगा। खबरों में ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पर नजर रखेगा, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको कम किया गया है। कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पे विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको 0 कर दिया गया है, इसके पहले ये ₹4,100 के आसपास था। जुपिटर वैगन बोर्ड ने QIP के लिए जो इशू प्राइस है उसको तय कर लिया है, ₹103.75 का है, जो कि फ्लोर प्राइस से करीब 4.9% के आसपास के डिस्काउंट पे है। अल्ट्राटेक सीमेंट सब्सिडरी है इस कंपनी की, UNCL अल्ट्राटेक द्वारा सीमेंट लिमिटेड, इन्होंने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। करीब 0.8 MTPA ब्राउनफील्ड सीमेंट क्षमता जो है उसके साथ कामकाज जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। और आखिरी में अडानी ग्रुप स्टॉक्स कल काफ़ी पिटे भी थे, आपको याद होगा। जो मामला है हिंडनबर्ग के साथ, उसकी सुनवाई अब अगली जो है वो 10 जुलाई को होगी। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ये वो कंपनीज हैं जो आज अपने नतीजे घोषित करने वाली है, तो ऑफ कोर्स इनके दम पर आपको इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में आज कमाई का मौका डेफिनेटली मिलेगा। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए, आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी खास वो आपके लिए लेकर आए हैं,
कहाँ पर उनकी नज़र है, इन सब पर बात करेंगे। 5 पैसा के रुचिर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचिर जी, गुड मॉर्निंग। धमाकेदार मूवमेंट हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में तो देखा ही, खासतौर से बैंक निफ्टी पर आज सबकी नजर रहेगी। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पार होने की उम्मीद सब यहाँ लगाए बैठे हैं। मुझे बताइए, आप इंडाइसेस को कैसे प्ले करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। जैसे आपने बताया कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि काफी अच्छा है। कल जो एसजीएक्स निफ्टी के संकेत थे उसके बावजूद जैसा रनअप हमने मार्केट में देखा वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। अब जो मेजर सपोर्ट बेस है, जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं सपोर्ट बेस ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। पहले 18,000 के आसपास सपोर्ट बेस था, फिर 18,200, अब 18,300 के आसपास जो बेस शिफ्ट हो गया। तो कोई भी जो लॉन्ग पोजीशन है उसके स्टॉप लॉस अभी 18,300 के आसपास आएंगे और हायर लेवल्स में निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बनेगा 18,500 के आसपास आएगा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स अब तक जिनकी पोजीशन आउटस्टैंडिंग है। तो अब रेंज देखेंगे तो 18,300 से 18,500 ये 200 पॉइंट का रेंज है और कल की क्लोजिंग एग्जैक्टली उसके बीच में आई है। तो यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो आई थिंक थोड़ा सा डिप पे बाय करना चाहिए कि जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल बने। तो आज इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है 18,350 के आसपास, तो वहाँ पे 350 360 के आसपास, तो वहाँ पे खरीदारी करें। 18,300 के नीचे स्टॉप लॉस, 18,500 के टारगेट रहेंगे। ये बैंक निफ्टी सभी को इंतजार है नए हाईस के रिकॉर्ड का। सो आई थिंक वो नया हाईस का रिकॉर्ड मे बी आजकल में ही ये बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेंड काफी अच्छा है। तो यहाँ पे 43,800 के आसपास, 43,800 से 43,900 ये अच्छा सपोर्ट है। सो यहाँ पे भी मैं आज बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। 43,900 के आसपास भी आता है तो वहाँ पे फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स में खरीदारी करें। 43,700 के नीचे फिर स्टॉप लॉस रखे और आप 44,400 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं फटाफट जरा अब रिपीट कर देती हूँ दर्शकों के लिए। 18,300 के पास एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 360 की बैंड है जो उपयुक्त रहेगी एंट्री के लिए। जब थोड़ा सा डिप हल्का करेक्शन आता है 18,500 तक का पड़ाव आगे दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी, जैसे कि रुचित भी बता रहे थे कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड हाई लेवल्स की तैयारी में बिल्कुल बैठे हैं, तो 43,900 के पास खरीद बनती है, 43,700 का स्टॉप लॉस, 44,400 तक का अपसाइड में यहाँ टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली दोनों इंडाइसेस में खरीदारी करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? कल तो हमने चौतरफा स्ट्रेंथ देखी, आप कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए। तो आज आपकी नजर कहाँ रहने वाली है? जी तो नेहा जी, फ्लोरिडा मार्केट्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो मेरे दो पिक से खरीदारी की साइड ही है। एक रहेगा अशोक लीलैंड में। इनफैक्ट पूरा ही ऑटो स्पेस आप देखेंगे तो काफी अच्छे मोमेंटम में है। अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये ऑटो स्पेस पिछले कुछ हफ्तों से ऑलरेडी दिखा रहा है। अब अशोक लीलैंड ने भी एक कैचअप मूव दिखाना शुरू किया है। कल परसों 2 दिन में अच्छे ब्रेकआउट देखे गए। 150 के स्टॉप लॉस से 158 के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड में खरीदारी की सलाह है। और गेल में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, जहाँ पे अपने अप ट्रेंड का रिजम्पशन ये स्टॉक में हुआ है। तो यहाँ भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आप गेल में आज के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो 109 के स्टॉप लॉस से गेल में खरीदारी की सलाह है 116 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, धन्यवाद रुचि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ कमाई के मौके। तो ऑटो स्पेस दिग्गज अशोक लेलैंड पर रखिएगा नजर। 150 का स्टॉप लॉस, 158 का लक्ष्य, और गेल यहाँ पर भी रहेगी नजर। रुचित जी के अनुसार 109 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप खरीदारी करते हैं, 116 का टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझने का वक्त है। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो गोल्ड पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि अब ये फिर से दायरे में फंस कर रह गया है। वो जो हमने प्रायर लास्ट वीक जो $2,080 के पार का रिकॉर्ड हाई लेवल्स को इसको छूते देखा था, वहां से अच्छा खासा करेक्शन है, $60 की दूरी पर है और अब फंस कर रह गया है। किस खबर का इंतजार है और करना क्या है आज? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त 102.40-50 के करीब ट्रेड कर रहा है। गेन्स आने चालू है बट एकदम लैकलस्टर ट्रेड है। इंटरनेशनल गोल्ड भी हमने देखा था कि प्राइस 2,000 के नीचे हो गया था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है टाइम भी। तो आई थिंक अंदर अंतिम 2,080 का लेवल बीच में ही करता है। मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि जून में जो फेड का मीट है वहाँ पे हम अनचेंज मूव आते हुए देखेंगे। बट देन ऑल्सो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि 2,080 का लेवल तोड़ के गोल्ड होल्ड करे। तो टाइमली मार्केट एक रेंज में रहेगा। आज के लिए थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है बिकॉज यूपी में जो गिरावट है वो सपोर्ट करते हुए एक दायरा रहेगा जहाँ पे 7,950 पे गोल्ड को लेना है। 7,780 का स्टॉप लॉस रहेगा। 61,250 का टारगेट रहेगा गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी 72,800 के सपोर्ट से अच्छा उठा है। तो आज के लिए 73,000 पे बाय करना है। 73,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। 73,800 का
सिल्वर में टारगेट रखेगा। अजय जी माफ कीजिएगा, मुझे जरा रिपीट करेंगे आपकी एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस सिल्वर के लिए? सिल्वर 73,000 में बाय करना है, 72,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 73,800 का टारगेट रखेगा। ठीक है, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। 60,950 की एंट्री गोल्ड में है, 60,780 का स्टॉप लॉस, 61,250 तक का टारगेट गोल्ड में दिख रहा है और चांदी में 73,000 की एंट्री, 72,500 का स्टॉप लॉस और 73,800 का टारगेट दिख रहा है। अच्छा, कच्चे तेल में क्या किया जाए? 3 दिन की तेजी पर ब्रेक, माफ कीजिएगा, गिरावट पर ब्रेक तो लगा है, लेकिन इज इट हियर टू स्टे? ये सस्टेन करेगी स्ट्रेंथ? या डेफिनेटली देखिए जो भी नेगेटिव न्यूज थी, चाहे हम चाइना के नंबर देखे या बाकी चीजें, मार्केट में कंटिन्यूस प्रेशर डाल रहा था। कल के सेशन में हमें मोर ऑफ एक रिकवरी स्ट्रॉन्ग दिखी है, 1.5% की तेजी डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं यूएस से भी एसपीआई होल्डिंग में इनपुट करने की जो बात हुई वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को पॉजिटिव करेगा आज के लिए। तो करंट लेवल से मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए। 5860 करंट लेवल से बाय करके चलिए, 5760 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड तो मुझे लगता है 6,000 का लेवल आज के सेशन में कच्चे तेल में देखने मिलेगा। मेटल्स थोड़े मिक्स बैग रहे हैं, लेकिन कुछ एफर्ट हमने कॉपर की तरफ से, एल्यूमिनियम की तरफ से देखा है। तो कॉपर अपने लो से ऑलमोस्ट $150 स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब रहा है इंटरनेशनली अगर बात करूं। क्या लगता है, कुछ खरीदारी करना प्रेफर करेंगे आज? बिल्कुल, अगर कॉपर की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी सीन के प्राइस 798 से काफी बड़ा फॉल ले चुका था। तो टाइम भी टेक्निकली मार्केट काफी साउंड दिखाई दे रहा है। तो आज के सेशन के लिए 727 पे बाय करना चाहिए, 724 के स्टॉप लॉस से, 736 का इमीडिएट टारगेट। पर ध्यान रखिए, अगर प्राइस 735 के ऊपर ये वीक होल्ड कर जाता है तो एक साउंड शॉर्ट कवरिंग हम कॉपर में देख पाएंगे। ऐसा ही कुछ हाल जिंक का भी है, जो काफी ज्यादा बीटन डाउन है। हमने 298 से काफी बड़ा फॉल दिख चुका है। तो टेक्निकली जिंक के अंदर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 229 से, 226 के स्टॉप लॉस से, 233 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कहाँ है नजर, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर आज कर रहे हैं फोकस, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग निया। देखिए, सबसे पहले आजकल यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1596 की क्लोजिंग, 1632 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। साथ में अगर आप देखें तो बर्जर पेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स के मुकाबले थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली नतीजों में, लेकिन इसके बाद भी नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया, 525 से बढ़ाकर 530 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 629 की क्लोजिंग है, 611 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी देखिए नोमेरा की तरफ से अब अपग्रेड आ गया, यानी पहले रिड्यूस की रेटिंग दिया करते थे, अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य अगर आप देखें तो 60 रुपए से सीधे बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है और 84 रुपए की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर आईओसी पर आज इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 850 रुपए के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स से सेक्टर्स हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली, क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट साफ तौर पर निकल कर आई है। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ रैप अप करते हैं हम पावर ब्रेकफास्ट को, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।